बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर्स, वेलकम टू IT नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डू व्हाइल लूप को स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। डू व्हाइल लूप is an iterative statement or looping structure, also known as conditional loop. Execute a statement or set of statement repeatedly until condition will false. Similar to while loop, but the body of the loop comes before the condition. Body of the loop must be executed at least once, even if the condition is false first time. The statement terminator must comes at the end of keyword while. Do while का syntax क्या है जी? Do keyword followed by curly braces, followed by statements, followed by curly brace close, followed by while keyword, followed by parentheses, condition, parentheses close, statement terminator. ये हमारे पास डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स है। अब फ्लो चार्ट से हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं। डू व्हाइल लूप में जो बॉडी ऑफ द लूप है ये पहले आ जाएगी, कंडीशन बाद में आएगी। ठीक है, यानी एक दफा हमारी जो बॉडी ऑफ द लूप है उसने लाजमी एग्जीक्यूट हो जाना है। उसके बाद कंडीशन पे कंडीशन चेक होनी है। अगर कंडीशन ट्रू है तो अगेन कंट्रोल बॉडी ऑफ लूप पर आ जाएगा और ये रिपीट होता रहेगा प्रोसेस जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल लूप से बाहर निकलेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर डू व्हाइल लूप। एग्जांपल कोड, प्रिंट आउट पाकिस्तान ऑन कंसोल अंटिल यूजर एंटर स्मॉल y और कैपिटल Y। अब तकरीबन ये हमने व्हाइल लूप में भी यही प्रोग्राम किया था। उसमें हमने जब ये कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको इनिशियलाइज भी करवाया था, क्योंकि उसमें कंडीशन पहले आती थी तो हमने उसको एक दफा ट्रू करवाया कि लूप की बॉडी के अंदर चले जाए। उसके बाद यूजर जो इनपुट दे उसके बाद उसके ऊपर आपका जो लूप का कंट्रोल है वो डिसाइड हो कि लूप की बॉडी ने एग्जीक्यूट होना है कि नहीं होना। अभी इस केस में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया क्योंकि इसमें हम लूप की बॉडी के अंदर इस वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं। तो डू कर्ली ब्रेस ओपन, सी आउट पाकिस्तान, सी आउट डू यू वांट, प्रिंट अगेन इफ यस देन प्रेस Y और कैपिटल Y, इनपुट ली। अब अगर यूजर इनपुट में स्मॉल y या कैपिटल Y इन दोनों में से कोई भी देता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने का मतलब ये है कि लूप की बॉडी पर कंट्रोल दोबारा जाएगा और ये दोबारा स्टेटमेंट्स चलेंगे और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक यूजर Y प्रेस करता रहेगा, चाहे वो स्मॉल y प्रेस कर दे चाहे कैपिटल Y। ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी और ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो बॉडी ऑफ द लूप जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे ही यूजर जो है अदर देन Y कोई कैरेक्टर प्रेस करता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा बल्कि इससे आगे अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसे एग्जीक्यूट करेगा। प्रिंट आउट पाकिस्तान ऑन कंसोल 5 टाइम। ये डू व्हाइल को हम फॉर लूप की तरह बिहेव करवा रहे हैं कि आप पहले काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दें। ठीक है, डू व्हाइल लूप के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट रन करनी है वो रन की, काउंटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट किया और कंडीशन लगा दी। ठीक है जी। अब C1 है, पाकिस्तान प्रिंट हुआ, C में इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। देन पाकिस्तान प्रिंट हो गया, फिर इंक्रीमेंट हो गया 3 हो गया, 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। पाकिस्तान प्रिंट हो गया, फिर 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू। तो इस तरीके से रिपीटिशन होती जा रही है और जो भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो रिपीटेडली रन हो रही है। Program, write a program using do while loop that repeatedly prompt
for input and takes input until a value in the range 0 through 15 inclusive. The program should add all the values before exiting the loop and display their sum at the end. हमने एक प्रोग्राम बनाना है डू व्हाइल लूप को यूज करते हुए, जो यूजर से इनपुट लेगा और यूजर जो वैल्यू इनपुट कर रहा है अगर तो वो 0 और 15 के रेंज में है तो हमारा जो लूप है वो चलता रहे और यूजर से इनपुट हम लेते रहें जब तक जो इनपुटेड वैल्यू है वो 0 और 15 के दरमियान है, यानी 0 और 15 के दरमियान है, 0 और 15 भी इसमें शामिल है। और जितने भी यूजर वैल्यू इनपुट कर रहा है एट द एंड जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो, यानी 0 और 15 से इस रेंज से बाहर हम कोई वैल्यू देते हैं तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जितनी भी वैल्यू लूप टर्मिनेट होने से पहले जितनी भी वैल्यू इनपुट हुई हैं उन सब का हमें सम भी चाहिए और उसको हमें डिस्प्ले भी करना है। तो इस प्रोग्राम को देखते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को हमने शामिल किया है अपने प्रोग्राम में। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल को इसलिए हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं कि हमने सी आउट और सी इन ऑब्जेक्ट को यूज करना है आउटपुट और इनपुट के लिए। और सी आउट और ऑब्जेक्ट सी इन ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है, जो डिक्लेरेशन है, वो आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर है। अगर हम आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को शामिल नहीं करेंगे प्रोग्राम के अंदर तो कंपाइलर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा सी आउट और सी इन स्टेटमेंट को। मेन फंक्शन के अंदर पहली जो हमने स्टेटमेंट लिखी है वो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। जैसे ही ये स्टेटमेंट रन होगी तो बेसिकली रैम के अंदर 2 वेरिएबल रिजर्व हो जाएंगे, यानी कुछ बाइट रिजर्व हो जाएंगे रैंडमली जहां भी उसको स्पेस मिलेगी। एक वेरिएबल हमारा नम है, इसमें गार्बेज वैल्यू है। दूसरा वेरिएबल हमारे पास सम है, इसमें इनिशियली हमने 0 रखवा दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट अभी रन हुई है तो उसका इफेक्ट जो है वो कंसोल पे अभी कुछ नहीं होगा। रैम में इंटीजर हमारा 4 बाइट लेता है, 4 बाइट्स यानी 8 बाइट टोटल रिजर्व हुए हैं, एक 4 बाइट नम के नाम से और 4 बाइट सम के नाम से। और सम को हमने इनिशियलाइज करवा दिया 0 और इसमें अभी जो वैल्यू पड़ी है वो है गार्बेज वैल्यू, यानी सिस्टम जनरेटेड नंबर है। ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू वो नहीं रखवाई इसमें हमारे लिए, इसलिए वो गार्बेज वैल्यू। उसके बाद डू व्हाइल लूप स्टार्ट होता है। बॉडी में सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो है आउटपुट स्टेटमेंट। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर प्लीज एंटर द नंबर, जो हमने लिखा है डबल कोटेशन के अंदर वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। प्लीज एंटर द नंबर। क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग जो है जो मैं लिख रहा हूँ हाथ से तो वो कोई इतना अच्छा फाउंट नहीं आ रहा है राइटिंग में, तो इसलिए मैंने लाइन लगा दी। इसका मतलब यही एज इट इज जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है वो वहां पे प्रिंट हो गया। ठीक है, इसके बाद सीन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर नम, ये इनपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रोग्राम हमारा वेट कर रहा है कि हम कोई वैल्यू एंटर करें कंसोल पर। लाइक मैं वैल्यू एंटर करता हूँ, मैंने 7 एंटर कर दिया। जैसे मैंने 7 लिखकर एंटर प्रेस किया, ये वैल्यू कंसोल से कहाँ चली जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर, रैम के अंदर। यहाँ गार्बेज वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाएगी 7 से। उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। सम में 0 है, नम में 7 है, 0 प्लस 7 सम में 7 हो गया, यानी 0 ओवरराइट हो गया किससे, 7 से। उसके बाद सी आउट, अगर हम ये वैल्यूज भी साथ साथ प्रिंट करवाना चाहते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज जो हमने इनपुट की हैं वो भी साथ साथ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो ये स्टेटमेंट दे दें, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। 7 ग्रेटर इक्वल 0 कंडीशन ट्रू, 7 लेस इक्वल 15 कंडीशन ट्रू, ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो दोबारा लूप की बॉडी चलेगी, दोबारा मैसेज आएगा प्लीज एंटर द नंबर। फिर हम और कोई वैल्यू इनपुट करेंगे, लाइक 9 मैंने एंटर कर दिया। ठीक है,
तो 9 7 की जगह ओवरराइट हो गया 9। अब सब में 7 है, नम में 9 है, 7 + 9 16 हो गया। सम की वैल्यू ओवरराइट 7 16 से ओवरराइट हो गई। और उसके बाद फिर कंडीशन चेक हुई, 9 > 0 कंडीशन ट्रू, 9 ≤ 15 कंडीशन ट्रू, ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट इज ट्रू। दोबारा लूप पर कंट्रोल चला गया, लूप की बॉडी पे कंट्रोल चला गया, प्लीज एंटर द नंबर, दोबारा यही मैसेज प्रिंट हो गया। अब मैं वैल्यूज दे रहा हूँ, लाइक मैंने वैल्यू दे दिया 16। अब ये 0 और 15 की रेंज से बाहर है, ठीक है। 16 + 16 सम में आ जाएगा 32 और 16 > 0 कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स है, अगली कंडीशन चेक ही नहीं होनी, ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स। फॉल्स होने से, कंडीशन फॉल्स होने से कंट्रोल अब लूप की बॉडी पे नहीं जाएगा, बल्कि लूप टर्मिनेट हो जाएगा और उससे आगे जो भी स्टेटमेंट है वो रन होगी। उसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर और आगे सम की वैल्यू प्रिंट करवाई है, यानी कि जो भी टोटल रिजल्ट आया वो हमारा प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अब हम इसको डेमोस्ट्रेट करते हैं प्रोग्राम को डेव C++ IDE के अंदर। ये सेम प्रोग्राम वही लिखा हुआ है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, लूप की बॉडी में वही स्टेटमेंट, प्लीज एंटर द नंबर, इनपुट लेंगे यूजर से, उसको सम करेंगे और कंडीशन हमने लगाई है कि नम > 0 एंड नम <= 15, यानी कि जब तक जो यूजर इनपुट कर रहा है वो इस रेंज में है तो दोबारा यूजर से हमने इनपुट लेते जाना है और उसको सम करते जाना, और एट दी एंड लूप से जैसे ही एग्जिट हो उसकी वैल्यूज को हमने, सम जो है उसकी वैल्यू को हमने डिस्प्ले करवा लेना। अब इसको रन करते हैं, तो प्लीज एंटर द नंबर 7। पहले हमने 7 एंटर किया था, फिर हमने 9 एंटर किया था, फिर हमने 16 एंटर किया था और हमारा आंसर आया था 32, ठीक है, ड्राई रन में। तो अब ये मैं दोबारा एक दफ़ा इस प्रोग्राम को रन करता हूँ F11। आप इसको जब तक, यानी कि वैल्यूज हम 0 और 15 के दरमियान देंगे वो हमसे वैल्यूज लेता रहेगा। जैसे ही हम इस रेंज से बाहर निकलेंगे तब ये लूप एग्जिट होगा, और लूप एग्जिट होने से पहले जितनी भी वैल्यू इनपुट हुई हैं उन सब का सम में कैलकुलेट हो रहा है, और जैसे ही लूप से बाहर आएगा उसको हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा लिया आउटपुट स्टेटमेंट की मदद से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।